और अब देखिए टॉप गियर, कहीं ज्यादा कहीं कम। भारत में हर ओर जारी है सैलाब का सितम, जिसकी वजह से पहाड़ टू मैदान मुसीबत बहुत हाई है, जिसने सितंबर में भी सैलाब की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है। कुल मिलाकर आसमानी आफत बनी हुई है सिरदर्द, और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जारी हो चुका है सावधानी का अलर्ट, क्योंकि तबाही अपने टॉप गियर में तांडव दिखा रही है। इसके बाद बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड का फियर हर तरफ नजर आ रहा है। देखिए पूरा जय जय हो गंगा मैया, पूरा गोई गंगा जय हो गंगा मैया, जा 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 उधर जा मदद रहे ना भाई मैं कहीं ज्यादा कहीं कम, हर ओर सैलाबी सितंबर का सितम। शहर में पानी, गांव में पानी, पहाड़ों पर भी आफत तूफानी। बंद कर दे, बता देगा वो वाला काम। सैलाब का सितम, बेबस इंसान, कहीं टूटते पहाड़, कहीं ढहते मकान। तबाही ऑन टॉप गियर, बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड का फियर। इस बरस बदरा ऐसे बरसे कि मौसम विभाग के अनुमान धरे के धरे रह गए। बारिश ने बीते सारे रिकॉर्ड ढेर कर दिए। जिससे पहाड़ से लेकर मैदान और रेगिस्तान तक हर तरफ हाहाकार मचा। कहीं इंसान सुरक्षित नहीं है, हर तरफ मकान भर भरा कर गिर रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। जमीन पर सैलाब का सितम इतना हाई है कि सितंबर ने मानो सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाई है। रुको रुको, चिंता नहीं करना है, तुम एकदम हिम्मत रखो। और ये ब्यास पुल जो है पूरी तरह बंद हो गया। चारों ओर बाढ़, बारिश और तबाही। बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित। हिमाचल में मॉनसून के 133% ज्यादा बारिश। यूपी के बलिया में 6 मकान और 5 दुकानें गंगा में समाई। देखिए पूरा जय जय हो गंगा मैया, पूरा गोई गंगा जय हो गंगा मैया, जा 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 देख ली पूरा धुआं धुआं हो गई। लाइव तस्वीर देखने का प्रयास करते नहीं हम। मानो कुदरत अपनी विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही। लगातार ऐसा भयानक मंजर है जिसमें मानो सब कुछ इन डेंजर है। देखिए कैसे हर दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक में आफत बरस रही है। इंसान कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आ रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे, कहीं तबाही मची, कहीं सैलाब ने रफ्तार पकड़ी, तो कहीं शहर शहर, गांव गांव
सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक आफत ही आफत है, तबाही ही तबाही है। इंसान करे तो क्या करे, कहां जाए, कैसे अपनी जान बचाए। पानी में बादल फटता हुआ, क्योंकि तैरती तबाही, बहती बर्बादी, दहाड़ मारते पहाड़, हाईवे पर हाहाकार। परास्त होते पुल, लीलती लहरें, आधे हिंदुस्तान में यही तस्वीर देखने को मिल रही। कुदरत की ऐसी तबाही जिसे देखकर इंसान कांप जाए। ब्रेक मारो, ये देखो। कुल मिलाकर तबाही ने पहाड़ों में त्राही त्राही मचा दी। पहाड़ों पर कुछ ऐसा नजारा है कि मानो एक बार फिर पहाड़ दरक रहे हैं। एक बार फिर मुसीबत के बादल उत्तराखंड और हिमाचल में फटकर बरस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। हर रोज हिमाचल से ऐसी तस्वीरें आ रही जो ये बता और दिखा रही हैं कि इस वक्त हिमाचल में किस कदर गदर मचा हुआ है। पहाड़ तो ऐसे टूटकर बिखर रही हैं मानो यहां कोई प्रलय आया। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी की जोगिंद्रनगर के नागचला की तस्वीर है, जहां देखिए किस तरह से पहाड़ पर से मलबा नीचे सड़क पर आ गिरा। मलबे के साथ पेड़ पौधे देखिए किस रफ्तार के साथ नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। अब हिमाचल से हमीरपुर की तस्वीरें देखिए। हमीरपुर के सुजानपुर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। पलाही गांव के पास एक उफनता हुआ नाला एक कार को बहा ले गया। कार में फंसे दो यात्री जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन तभी स्थानीय लोग देवदूत बनकर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बचा। गड्डी वाला टपना लग गया पानी में इतना जोर हा कि पानी जोड़ ने गड्डी जो है नीचे जाएगी। इसकी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह खौफनाक घटना तब हुई जब एक परिवार अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने धर्मशाला जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण लगातार नुकसान हो रहा है। जिला हमीरपुर के उपमंडल सुजानपुर की पंचायत खैरी में रविवार करीब 3 बजे भारी बारिश ने कहर बरपाया। अचानक उफान पर आए नाले की जद में 3 मकान आ गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि कुछ जगहों पर बादल फटने जैसी स्थिति बन गई। पंचायत खेरी, बेरी, जलपलाही और बगेड़ा जंगल में भारी नुकसान हुआ। भारी बारिश के कारण कई मकान, खेत और बगीचे प्रभावित हुए। इसके साथ ही जंगल में पेड़ों के गिरने और मिट्टी के बहने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मूसलाधार बरसात से हिमाचल में नित नया नुकसान सामने आ रहा। जिला चंबा के उपमंडल डलहौजी के अंतर्गत बैली गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश की वजह से पठानकोट चंबा हाईवे को नुकसान पहुंचने से एक ट्रक और 2 बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यहाँ सड़क पहले से क्षतिग्रस्त और रात को और धंस गई। हालांकि यहाँ न तो कोई चेतावनी बोर्ड था और न ही सुरक्षा के लिए कुछ अन्य साधन थे। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार रविवार सुबह तक की स्थिति में प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और कुल 647 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई। इसके अलावा राज्य में 185 ट्रांसफार्मर और 343 पेयजल योजनाएं भी ठप हो गई। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 394 लोगों की मौत हो चुकी, 455 लोग घायल हुए
और 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी वर्षा और आपदा से अब तक 1403 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, जबकि 5952 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 484 दुकानें और 5929 गौशालाएं भी ढह चुकी हैं। मानसून की इस तबाही ने हिमाचल को गहरे जख्म दिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई पहाड़ टूटने की ये तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। तस्वीरें शिमला के छैला सेंज गिरिपुल चौपाल इलाके की, जहां अचानक से पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरा। राह से गुजर रहे एक कार चालक ने जब पहाड़ टूटते देखा तो पहले ही रुक गया, जिसके बाद उसने ये मंजर अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। देखिए, पहले धीरे धीरे मिट्टी टूटकर गिरती नजर आती है और फिर अगले 15 सेकंड के अंदर सड़क पर तबाही मच जाती है। पहाड़ से मिट्टी का ढेर, पेड़ और गाद लेकर नीचे आता है और सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और चारों तरफ धूल का गुबार नजर आने लगता है। गनीमत रही कि हादसे से पहले इस शख्स ने कार रोक ली थी, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से आई, जहां नैना देवी में देर रात बादल फटने के बाद तबाही मच गई। इस तबाही की गवाही ये तस्वीरें दे रही। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी। बादल फटने के बाद सैलाब अपने साथ टनों मलबा ले आया। सड़क पर चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर मलबे का कब्जा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबे की वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आज की मूसलाधार बारिश हुए गांव उत्तराखंड में आज रात को बादल फटा और जिसके कारण कुछ गाड़ियां जमींदोज हो गई, यानी आधी आधी तो ये डूबी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहाड़ से होकर अब भी मटमैला पानी अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और इन सब के बीच इंसान हालात से लड़ता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद हुई इस तबाही में 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई, सड़कें टूट गई, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। घरों के आगे मलबे का ढेर लग गया। उत्तराखंड में भी मौसम बदला हुआ है। ऋषिकेश में हुई तेज बारिश से ढालवाला का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ढालवाला में कई वाहन पानी में डूबे हुए और वाहन फंसे हुए। ढालवाला पुरानी ITO ऑफिस। ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर मनसा देवी फाटक के पास सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई, जिससे यातायात बाधित हो गया है। जंगल से बहकर आने वाला बरसाती पानी कई घरों में घुस गया। अरे नहीं जाएगी अब वो। जम्मू में भी हालात लगातार बेहाल हो रखे हैं। यहाँ भी लोगों के लिए लगातार परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रहे।
खैरी इलाके में जमीन धंसने से बेहद ज्यादा तबाही हुई है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और लगातार अभी भी जमीन जो है वो धंस रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि घर जो है मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जो दीवारें बची हैं वो भी किसी भी समय ढह सकती हैं। ये दिखाता है कि खैरी इलाके में जो जमीन धंस रही है उसने कितनी ज्यादा तबाही जो है इस इलाके में की है। तस्वीरों में आप देखिए घर के अंदर जाने का जो रास्ता है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए कि कितनी फीट जो जमीन है वो नीचे जा चुकी है, यानी पूरा घर तबाह हो चुका है। ये एक नहीं बल्कि ऐसे यहाँ पर कई घर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर घर वाले इस बात को लेकर परेशान है कि अभी भी जो इनके इलाके में जमीन है वो लगातार धंस रही है। ये आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई फीट जो दरार है वो नीचे जा चुकी है। जम्मू संभाग में कई जगह पर लोगों के घरों में दरारें आ गई, जमीन धंस रही, पहाड़ दरक रहे, जिससे ग्रामीण खौफ में। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात और भी बदतर हो गए। पानी सतह के नीचे की मिट्टी की परतों में गहराई तक घुस गया। बंद तालाब इलाके के खीरी गांव में पहाड़ धंस रहा, दर्जनों घर टूट चुके और कुछ तो जमींदोज हो चुके। लगातार दरारें बढ़ रही हैं, जमीन 15 से 20 फीट तक धंस चुकी है, कई जगहों पर इससे भी ज्यादा जमीन धंस रही है। ये आप देखिए कि लगातार जो जमीन धंसने से लोगों के घरों को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये घर अभी नया बना है, किसी भी समय ये घर जो है मलबे के ढेर में तब्दील हो सकता है। ये देखिए बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और कितनी गहरी हैं वो साफ तौर पर आप अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर हर तरफ यही मंजर जो है ये दिखाई दे रहा है। ये निशान लगा, ये देखिए यहाँ पर निशान लगा के रखा था। ये साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं साहब? ये निशान लगा के रखा था पहले, ये इसमें जाता ही नहीं था, ये ऊपर था। अब इसमें 2 ईंटें नीचे घुसा लो कि नीचे चली जाती है। आज 8-9 दिन हो गए कंटिन्यूसली चली रही है। कब बनाया था घर? ये 1 साल पहले मकान बनाया था हमने। गिर सकता है ये तो। ये टोटल लॉस है, हम अंदर बैठ ही नहीं सकते। आज 10 दिन हो गए खेत में चारपाई डाल के वहाँ पे सोते, जब बारिश आती है चादर समझ के तरपा। ऐसे में लोग पूरी तरह से डरे हुए। साफ है पहाड़ों पर इस वक्त जीवन आसान नहीं। ये मानसून इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आया है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जम्मू से पंकज शर्मा, हिमाचल से राजेश शर्मा और उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। टूट गया है। तो पहाड़ों पर तबाही का तांडव आपने देख लिया। अब मैदानी इलाकों में किस तरह हाहाकार मचा हुआ है वो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक सैलाबी सितंबर के सितम का टॉप गियर हाई है। बाढ़ बारिश का ये वो नजारा है जो इस वक्त देश भर में आम है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, गांव के गांव डूब गए। जिन शहरों की रफ्तार उनकी पहचान थी वहां जिंदगी थम गई। यूपी में गंगा, यमुना आदि नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बलिया में गंगा नदी उफान पर है, कटान भी तेज हो रही। बलिया के चक्की नौरंगा में गंगा के तेज कटान से 6 मकान और 5 दुकानें नदी में समा चुकी। लगभग 2 घंटे तक जारी रही तेज बारिश के दौरान कटान और तेज हो गया। देखिए पूरा जय जय हो गंगा मैया, पूरा जय हो गंगा मैया। देख ली पूरा धुआं हो गई लाइव। इस घटना से चक्की नौरंगा गांव धीरे धीरे वीरान होता जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि बिहार की जयवनिया के बाद अब गंगा चक्की नौरंगा को निशाना बना रही है। गांव की 2/3 बस्ती पहले ही नदी में समा चुकी। देखिए किस तरह से देखते ही देखते मकान हो या दुकान, सब कुछ गंगा में समाता जा रहा है। वही महाराष्ट्र के सोलापुर शहर और उसके आसपास बीती रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश से निचले इलाके में जल भराव हो जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से निचले इलाकों में जल भराव से सोलापुर शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है।
और जो सफर कर रहे हैं उनका ये हाल हो रहा। सोलापुर के छत्रपति संभाजी महाराज चौक के पास एक पानी के बहाव में एक रिक्शा सहित चालक बह गया। सोलापुर के ग्रामीण इलाकों अक्कलकोट तहसील के सांगवी खुर्द, सांगवी बुद्रुक, चपल गांव, चुंगी गांवों में रात से भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद जुलाई अगस्त में पहले से ही लबालब भरे नाले और नदियां रात में हुई बारिश के कारण उफान पर है। सिर्फ पहाड़ पर ही मूसलाधार बारिश आफत नहीं बनी हुई, बल्कि मैदानी इलाकों का भी बारिश और बाढ़ की वजह से हाल बेहाल है। गुजरात के बनासकांठा की तस्वीरें। यहाँ वाप तालुका के मोरिखा गांव समेत कई इलाकों में पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि मंदिर की बाउंड्री के ऊपर तक पानी का लेवल पहुंच चुका है और लोग कमर से ऊपर तक भरे पानी से निकलकर जाने को मजबूर है। देखिए कैसे एक महिला को मुंडेर पर लाने के लिए लोग मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से इसी तरह इलाके में पानी भरा हुआ। अब गुजरात के साबरकांठा से आई तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरें भरड़वा गांव की, जहां लोगों के लिए बारिश मुसीबत बनी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। लोग पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं और अपने दैनिक जीवन को इस मुसीबत के साथ जी रहे हैं। महिलाएं हों या बच्चे या फिर बुजुर्ग, घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़कें समंदर बनी हुई हैं, घरों के आगे पानी भरा हुआ। इंसान तो क्या, पशु भी बारिश के बाद आई इस बाढ़ से हलकान है। घर, मंदिर, पशु बांधने की जगह सब कुछ पानी में डूबा हुआ। घरों में पानी घुसा हुआ और बारिश के बाद आई इस बाढ़ की वजह से लोगों का जीवन दूभर हो चुका है। बारिश थमने के 6 दिन बाद भी गांव में पानी भरा हुआ। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बिजली नहीं होने की वजह से पानी का संकट गहरा गया। ऐसे में बीमारियों के फैलने की भी आशंका बढ़ी हुई। राजस्थान के श्री गंगानगर के अनूपगढ़ का हाल अब देख लीजिए। मूसलाधार बारिश के बाद घग्गर नदी उफान पर है। अपनी सीमाएं लांघकर घग्गर नदी का पानी खेतों में घुस चुका है, जिस वजह से यहां गांव में 35 एपीडी में बांध टूट गए। करीब 50 फीट चौड़ा कटाव होने से करीब 3500 बीघा में फैली किसानों की फसलें डूब गई। बांध टूटने से 5 से 6 फीट पानी खेतों में भर गया, जिससे जहां किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई तो दूसरी तरफ प्रशासन की चिंता बढ़ गई। जाहिर है मूसलाधार बारिश पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।